सबको सावन की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। मैं अभी मंदिर में बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत ही बारिश हो रहा है, तो बारिश कम होने का वेट कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ परिवार का महत्व क्या है हमारे जीवन में, माता पिता का क्या महत्व है। जनवरी में मेरे भैया का शादी था, तो मैं 2-3 बार ऐसा एप्लीकेशन डाली प्रिंसिपल ऑफिस में छुट्टी के लिए 15 दिनों का, क्योंकि घर दूर है तो 2 दिन जाने में 2 दिन आने में तो लग जाएगा, और कम से कम 10 दिन तो रहेंगे जाएंगे तो मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा था और इसलिए टिकट भी नहीं करवाए। अब जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगा तो भाई का शादी है तो जाने का तो मन करेगा ही, तो फिर सोचे क्या करें, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद मम्मी को बोले मम्मी जाने का इच्छा है बट पैसा का प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़्लाइट में तो पैसा अभी लगता ही है। पहले 5,000 में हो जाता था बट अब थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मम्मी बोली कि अच्छा ऐसा बात है, तो रुको हम साड़ी नहीं खरीदते हैं, उस पैसा से जो भी मेरा मतलब शादी में ख़रीदा जाता है श्रृंगार का सामान और भी कपड़े वगैरह, वो सब नहीं खरीदेंगे, तुम आ जाओ, जो पैसा रहेगा उसके लिए वो तुमको दे देंगे, तुम आ जाओ। तो बट मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे वजह से मम्मी ऐसे रहेगी। मम्मी लेडीज़ है तो मम्मी को सब चीज़ अच्छा रहना ज़रूरी है, तो फिर सोचे क्या करें। तो भगवान कृपा करते हैं अच्छे से ही, अगर हम माने भगवान को तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। तो उसके बाद फिर पैसा मम्मी भेज दी, टिकट भी बुक हो गया फ़्लाइट का, एक साइड मेरे चाचा लेके गए मुझे इधर से, उन लोग का टिकट था तो मैं उधर उन लोग के साथ ही चली गई, तो मुझे पैसा ही नहीं लगा, और एक साइड की मम्मी करवा दी। तो फिर मम्मी के पास नहीं था तो फिर मेरे पास 1,000 रुपये 2,000 मैं रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, तो उसको निकाली, या मम्मी के लिए जितना भी सजने संवरने का सामान है सब मैं खरीद दी। तो इसमें हो गया कि मैं भी चली गई, मम्मी का भी काम हो गया। तो इसीलिए परिवार में एकता बहुत ज़रूरी है, और जीवन में हम लोग परिवार को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्व अपने फैमिली को ही देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें हर जगह साथ देते हैं और बाकी कोई नहीं। तो मम्मी बचपन में कहती थी कि जब खुद कमाओगी तो समझ में आएगा, और मैं उतना वैल्यू नहीं देती थी उसका बात का, सोचती थी कुछ भी बोल रही है। पर अब बाहर में रहने से ये लगता है, एक रुपया खर्च करने में लगता है कि नहीं करें, छोड़ दो, इसके बिना भी काम हो जाएगा, चलेगा। एक रुपया लगता है कि बचा के रखें तो बाद में काम आएगा कभी। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो समझ में आ जाता है कि सही बात है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो औरतों को बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वो छोटे हो 5,000 कमाए 10,000 कमाए या लाखों कमाए, वो मैटर नहीं करता है, बट खुद का पैसा कमाए। अगर हम खुद कमाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ है जो मुश्किल स्थिति पे काम देगा, हम अपने पेरेंट्स को दे सकें। क्योंकि हम लोग लड़की है, हमारा शादी हो जाएगा तो पति हमको देगा, हमारे बाल बच्चा को देगा, बट हमारे माँ बाप को लिमिटेड ही कभी कभी देगा। पर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पापा मम्मी के लिए कुछ करें, जाएँ तो कुछ उन लोग के लिए ले के जाएँ। अभी मेरे शादी नहीं हुआ है, फिर भी लगता है कि मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ लेते ही रहें। तो इसीलिए लेडीज़ को अपना पैर पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमाउंट कितना भी हो मैटर नहीं करता है, बट थोड़ा हो ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ अर्न ज़रूरी है करना। सबको गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे बाहर में रहती हूँ, तो हर एक दिन नया टास्क मिलता है। पढ़ाई का अलग है और रहने का जहाँ रहती है वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम होते ही रहता है। अगर एक दिन भी बिना प्रॉब्लम का निकल गया तो अब प्रॉब्लम का तो आदत हो गया, लगता है अच्छा आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा यहाँ पानी का बहुत समस्या है, तो पानी ही चला जाता है, बिल लिमिट से यूज़ करते हैं, फिर भी पानी जाता है तो ऐसा बोलते हैं तुम ही ज़्यादा पानी यूज़ करती है, इसलिए ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ाई भी करना है और सब चीज़ लेके चलना है।
ऐसा नहीं है यही प्रॉब्लम है, घर में भी जाओ तो वहाँ भी कुछ नया ही समस्या मिलेगा। इसलिए समस्या कभी नहीं लाइफ में ख़त्म होगा, हर एक जगह नया समस्या, हर एक जगह नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पढ़ाई भी करना है, और पढ़ते पढ़ते अपना डिग्री कंप्लीट होते होते जॉब भी ले लेना है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, बट असंभव नहीं है। अब देखते हैं कितना हो पाता है। करना तो बहुत चीज़ चाहते हैं, बट होता कितना है देखना है वही। या मेरे यहाँ पानी का बहुत लोचा हो जाता है, पानी ही चला जाता है। अब पानी ख़त्म हो गया, अब पानी कब आएगा पता नहीं। अब पानी के बिना तो जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सब मुझे ही गाली देते हैं, तुम ही ज़्यादा पानी यूज़ करती है इसलिए ख़त्म हो जाता है। पहले नहीं ख़त्म होता था, जब से तुम आई है तब से ही पानी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। अब अपना जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, फिर भी लिमिट से यूज़ करते हैं, फिर भी गाली मिलता है।